नमस्कार भाइयों, मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल पॉकेट ऑप्शन ट्रेडिंग पर। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक एक्सपर्ट लेवल स्ट्रेटजी के बारे में। इस स्ट्रेटजी में हमें टोटल 4 टूल्स का यूज़ करना है। तो आइए आगे बढ़ते हैं, चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाइयों हम आ चुके हैं ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर और स्ट्रेटेजी हमने यहाँ पर ऑलरेडी इंप्लीमेंट करी हुई है। देख सकते हैं इसमें टोटल आपको 5 टूल्स यूज़ करने हैं, जिसमें से 4 हमारे इंडिकेटर्स हैं और एक जो है ऑक्सीलेटर है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें जो कैंडल्स माफ़ करिएगा, जो यहाँ पर तीनों लाइनें हैं, मूविंग एवरेज की लाइनें, ये अलग अलग वैल्यूज़ की हैं और इसमें आपको अलग अलग वैल्यूज़ जो है कस्टमाइज़ कर यहाँ पर डालनी पड़ेगी। जो पहली हमारी लाइन है, ये ध्यान दीजिएगा मूविंग एवरेज की लाइन है, लेकिन ये वेटेड मूविंग एवरेज की लाइन है। तो इसको आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर वेटेड मूविंग एवरेज, पीरियड इसका 60 रखना है। स्टाइल में जाकर आपको देख सकते हैं रेड कलर लेना है और 2 पॉइंट्स की थिकनेस आपको रखनी है। ये हमारी पहली लाइन थी। जो दूसरी है, ये भी मूविंग एवरेज की लाइन है, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा SMA यानी सिंपल मूविंग एवरेज। ड्रॉप डाउन मेनू से कुछ आपको सेलेक्ट नहीं करना, ये ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सिर्फ वैल्यू चेंज कर देनी है, 20 पीरियड का वैल्यू रखना है। स्टाइल में जाना है, 2 पॉइंट्स की थिकनेस रखनी है, ब्लू कलर में आपको इसको लेना है। ये हमारी सेकंड लाइन है। इसके बाद जो थर्ड एंड लास्ट है, ये 5 पीरियड की, ये भी SMA लाइन है। स्टाइल में जाना है, 2 पॉइंट्स की थिकनेस के साथ ग्रीन कलर आपको सेलेक्ट करना है और इसको भी आपको जो है ले लेना है। ये हमारी तीनों लाइनें बन के तैयार हो जाएंगी कुछ ऐसी, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इसके बाद फ्रैक्टल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है, कुछ आपको चेंज नहीं करना। और जो हमारा लास्ट टूल है वो है OSMA, ये जो है एक ऑक्सीलेटर है और इसमें भी आपको कुछ चेंज नहीं करना, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू पर है। तो OSMA से लेकर ये सारे जो टूल्स हैं आपको यहीं मिल जाएंगे। मूविंग एवरेज 3 आपको लेना है, इसमें अलग से WMA एक सेलेक्ट करना होगा और फ्रैक्टल भी आपको यहीं मिल जाएगा। सारे ही टूल्स आपको यहाँ पर इस सेक्शन में मिल जाएंगे देखने को। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे जो है सिग्नल्स की। तो इस स्ट्रेटजी का यूज़ करके अगर आप सिग्नल्स ट्रेड्स प्लेस करेंगे, सिग्नल्स को यूज़ करके, स्ट्रेटजी का यूज़ करके, तो आपको मेनली जो है 2 तरीके के सिग्नल मिलेंगे। एक जो मिलेगा वो बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि तगड़ा सिग्नल होगा, वो है OSMA से, ऑक्सीलेटर से, और ये हमेशा आपको बहुत ही ज़्यादा देरी पर मिलेगा। यानी कि बहुत देर तक जब ये सिग्नल मिलेगा, उसके बाद बहुत देर तक यहाँ पर आपको दूसरा सिग्नल नहीं मिलने वाला है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं OSMA के जो हिस्टोग्राम से ये ज़ीरो लाइन, ये जो ज़ीरो लाइन है, ये सेंटर की लाइन है, इससे अब काफ़ी देर तक ये फॉर्म हो रहे थे। यहाँ पर काफ़ी देर तक, लगभग 15 से 20 मिनट तक ये फॉर्म हो रहे थे, इससे अब ज़ीरो लाइन से। यहाँ पर ये पलट गए और पलटने के जस्ट बाद यहाँ पर देख सकते हैं OSMA के जो हिस्टोग्राम से ये ऊपर से नीचे की तरफ आ गए। अब ये नीचे की तरफ फॉर्म होना स्टार्ट हो गया, ज़ीरो लाइन से नीचे फॉर्म हो रहा है। इससे पहले ज़ीरो लाइन से अब ये आपका सिग्नल है। अब इसको, इसके साथ साथ आपको इस सिग्नल के साथ साथ कंफर्मेशन भी चाहिए। ये कंफर्मेशन आपका ये होगा कि जैसे ही ये नीचे की तरफ पलट जाएंगे, इससे पहले ही डाउनवर्ड मोमेंटम शुरू हो चुका होगा प्राइस में। यहाँ पर आपका जो कंफर्मेशन है वो ये है कि ये लाइनें एक दूसरे को अप्रोच करने लगेंगी कट करने के लिए। जो ग्रीन लाइन है वो अप्रोच करने लगेगी ब्लू लाइन को कट करने के लिए। इसी के साथ साथ ये जो कैंडल्स है, जो ये कैंडल फॉर्म हो रही है, रेड कैंडल, ये कैंडल भी अप्रोच करेगी ब्लू लाइन को कट करने के लिए। ये आपका तीसरा कंफर्मेशन है। सिग्नल, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन, जो यहाँ पर देख सकते हैं कट भी हो गया है। तो सिग्नल मिलने के बाद जैसे ही ये कंफर्मेशन मिल गया कि ग्रीन लाइन अप्रोच कर रही है ब्लू लाइन की तरफ, आपको तुरंत ट्रेड प्लेस कर देनी, क्योंकि हल्का फुल्का करेक्शन का फेज भी इसमें आपको देखने को मिल सकता है। इसी का वाइस वर्सा केस है, जो है कि ये जैसे नीचे की तरफ था, इसी का जस्ट उल्टा ऊपर की तरफ आप इसको जो है देखेंगे, तब वहाँ पर आपको ऊपर का जो है, ऊपर की ट्रेड लेनी होगी, वो आपका ऊपर का सिग्नल होगा। दूसरा जो तरीके का सिग्नल है वो है इंटरसेक्शन पर। ये लाइनें एक दूसरे को कट करती रहती हैं एक टाइम इंटरवल पर, और जब भी ये एक दूसरे को कट करे, खास करके ग्रीन लाइन जब भी रेड लाइन को कट करे, अगर ये ऊपर से नीचे कट करती है रेड लाइन को, तो आपको नीचे की ट्रेड लेनी है। और वहीं पर ये एक थोड़ा नॉर्मल सा सिग्नल है, अगर यहाँ पर ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को भी अगर ऊपर से नीचे कट करती है तो भी आपको नीचे की ट्रेड लेनी। लेकिन ये ज़्यादा तगड़ा सिग्नल है, इसमें करेक्शन फेज आता है, लेकिन ये अगर ऐसा हुआ तो प्राइस काफ़ी देर तक डाउनवर्ड डायरेक्शन में मेंटेन रहती है, काफ़ी देर तक वो कंटिन्यू करती है। तो ये हमारा दूसरा सिग्नल हो गया। अब इनमें से कोई भी एक सिग्नल हमें मिल जाता है तो उस पर मैं आपको ट्रेड करके दिखाता हूँ इसी स्ट्रेटजी का यूज़ करके। तो भाइयों यहाँ पर देख सकते हो ग्रीन कैंडल अप्रोच कर रही है सबसे पहली लाइन यानी कि ब्लू लाइन को, और यहाँ पर इसने ग्रीन लाइन को ऑलरेडी ग्रीन कैंडल ने कट कर दिया है ऊपर की डायरेक्शन में। यहाँ पर हम
प्रेफर करेंगे ट्रेड्स प्लेस करना ऊपर की ही डायरेक्शन में, क्योंकि अप्रोच हो रहा है, अभी कट नहीं हुआ है। अभी एक ग्रीन कैंडल इस ब्लू लाइन को कट करेगी और जब कट करेगी तब हल्का फुल्का करेक्शन का फेज हमें देखने को मिल सकता है। अभी फिलहाल ये अप्रोच हो रहा है, ये प्रॉपर जो है यहाँ पर ग्रीन हेल्दी कैंडल्स फॉर्म होना स्टार्ट हो गई हैं और ये प्रॉपर अप्रोच है ऊपर की डायरेक्शन में। और ये जो ग्रीन लाइन है ये भी अप्रोच करने वाली है अगले 1 से 2 मिनट में इस ब्लू लाइन को। तो यहाँ कैंडल अप्रोच कर रहा है कट करने के लिए ब्लू लाइन को, और इस पर ही हमने ट्रेड प्लेस कर दी है, जिसको हमने सिग्नल माना है। अब इससे पहले अगर आप देखें तो थोड़ी देर के लिए चिप्ड मोमेंटम का भी फेज था, फिर मार्केट में काफ़ी ज़्यादा डाउनवर्ड फ्लो का ट्रेंड था, काफ़ी देर तक डाउनवर्ड फ्लो रहा। इसके बाद धीरे 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 हैमरहेड कैंडल्स बनना फॉर्म हुई, इसके बाद ग्रीन हैमरहेड कैंडल फॉर्म हुई और इसके बाद अगली काफ़ी बिग जो है ग्रीन कैंडल फॉर्म हुई ऊपर की डायरेक्शन में। इसके बाद अगली भी जो हो रही है ये भी एक अच्छी बड़ी ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रही है ऊपर की डायरेक्शन में। अब इसके साथ साथ आपको ध्यान देना है कि आपको OSMA पर भी देखते रहना है कि जब भी आप ट्रेड प्लेस करें तब वहाँ पर जो है OSMA नीचे से ऊपर की डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पर जब हमने ट्रेड प्लेस किया जीरो लाइन के अबव फॉर्म हो रहा था धीरे धीरे, और यहाँ पर ये ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है जीरो लाइन के अब अगर ये इसको कट करेगा तो नीचे जाहिर सी बात है करेक्शन का फेज आएगा। इतना बहुत तगड़ा आ गया अभी फिलहाल, लेकिन ये OSMA आपको हमेशा देखना है कि ये जीरो लाइन से नीचे जब फॉर्म हो रहे थे तो ये जीरो लाइन से ऊपर हो जाने चाहिए। इसके बाद जब आपको यहाँ पर जब अप्रोच यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा इसको स्टडी करेंगे। 24 सेकंड्स रिमेनिंग है, मुझे लगता है कि ये ट्रेड हमारी लॉस में जाएगी। इसका जो है निवारण करने के लिए इसको और ज़्यादा अपनी ट्रेड्स को उन ट्रेड्स को मुझे जो है और ट्रेड्स मल्टीपल लगानी पड़ेंगे, वो भी ज़्यादा अमाउंट की सेम ड्यूरेशन की ट्रेड्स मैंने ऊपर की डायरेक्शन में लगाई है, क्योंकि अब ये ट्रेड्स हम लूज़ कर जाएंगे तो और भी ज़्यादा ट्रेड्स मुझे जो है ऊपर की डायरेक्शन में चाहिए होंगी, ताकि हम उस लॉस को भी रिकवर कर पाए और एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी मेंटेन कर पाए। यहाँ पर कायदे से देखें तो 4 $40 की ट्रेड हम लूज़ कर चुके हैं। अगर 3 ही $90 की ट्रेड हम विन करते हैं तो फिर हम अच्छा खासा प्रॉफिट एक्यूमुलेट कर लेंगे लॉस कवर करने के बाद। लेकिन यहाँ पर हम 2 और हमने एडिशनल $90 की ट्रेड लगाई है इन केस जो है यहाँ पर हमें एक अच्छा खासा ताकि प्रॉफिट हो। अब यहाँ पर अगर देखें तो करेक्शन का फेज़ आया, काफ़ी तगड़ा था, इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इतना ज़्यादा आना भी नहीं चाहिए। शायद अभी मार्केट में वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है नहीं, या इस करेंसी पेयर में वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है नहीं, क्योंकि इससे पहले चिप्ड मोमेंटम का फेज़ भी था। तो मैं ज़्यादा सरप्राइज नहीं हूँ कि इतना बड़ा करेक्शन का फेज़ आया, लेकिन अभी भी प्राइस ऊपर ही कंटिन्यू करेगी यहाँ पर, क्योंकि OSMA पर ऑलरेडी 0 से अबव जो है हिस्टोग्राम फॉर्म ऑलरेडी हो गए थे और ग्रीन लाइन भी अप्रोच कर रही थी। यहाँ से कैंडल ने भी कट किया ऊपर की डायरेक्शन में, तो हर तरीके से यहाँ पर जो हमारे लिए गुड न्यूज़ है वो ये है कि जो ट्रेंड है वो तो फॉलो होगा, यहाँ पर अपवर्ड ट्रेंड चलेगा। फ्रैक्टल आपको ध्यान नहीं देना है, फिर भी ये ऊपर का ही सिग्नल जब हमने ट्रेड प्लेस करी थी तब ये ऊपर ही फॉर्म हुआ था, तो अभी भी ये ऊपर ही दर्शा रहा है, तो इस पर हमें उतना ध्यान नहीं भी देना है। लेकिन फिर भी अगर हम ओवरऑल ट्रेंड लेकर चले तो प्राइस का ऊपर की डायरेक्शन में ही रहेगा। शायद यहाँ से काफ़ी तगड़ा रिजेक्शन मिल गया इसलिए इतना तगड़ा करेक्शन का फेज़ आ गया, लेकिन फिर भी हम एक ठीक ठाक मार्जिन से अपनी अभी फ़िलहाल की ट्रेड्स जो हमने करेक्शन फेज़ के जस्ट बाद लगाई है वो हम अभी ठीक ठाक मार्जिन से विन कर रहे हैं। वेट करेंगे 20 सेकंड्स का और 20 सेकंड्स में अपनी ट्रेड को विन कर जाएंगे। 10 से 15 सेकंड्स रिमेनिंग है हमारी ट्रेड में और 15 सेकंड लगभग रिमेनिंग है इस कैंडल को भी एक्सपायर होने में। हम वेट करते हैं यहाँ पर। ओके, देख सकते हैं हमने एक ठीक ठाक कहेंगे मार्जिन से अपनी ट्रेड्स को यहाँ पर विन कर लिया है। अभी OSMA पर यहाँ ऊपर का हिस्टोग्राम फॉर्म हुआ, इसके बाद एक और हिस्टोग्राम ऊपर का ही फॉर्म हुआ और ये ऊपर ऐसे धीरे 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 बढ़ता चला जाएगा। हालांकि यहाँ पर पहुँचते ही फिर से एक करेक्शन का फेज़ आ सकता है, यहाँ पे फिर से रिजेक्शन ऊपर से मिल सकता है, लेकिन अब हमें इसकी चिंता नहीं करनी है। देख सकते हैं ओवरऑल प्राइस जो है वो कंटिन्यू ही कर रही है ऊपर की डायरेक्शन में, तो सिग्नल हमारा स्ट्रॉन्ग था, बस करेक्शन का फेज़ काफ़ी तगड़ा आ गया, लेकिन इसको मैंने आपको जो है डॉज करके दिखाया। तो आप हमेशा तो ये जो है ऐसा यूज़ नहीं करेंगे ऐसे मेथड्स, लेकिन जब कभी अगर आपको इतना तगड़ा फेज़ मिल जाता है तो आप डॉज कर सकते हैं, वरना अगर ये मेथड्स आप यूज़ करेंगे तो इसकी जो एक्यूरेसी है स्ट्रेटजी की वो घट जाती है, वो 30 से 40% 50% हो जाती है। और वैसे जो इसकी एक्यूरेसी है वो 50 से 60% है, जो कि काफ़ी ज़्यादा किफ़ायती जो है एक्यूरेसी है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आशा करता हूँ आपका दिन शुभ हो।